हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है घर वालों को मनाने में कि ये कर लो वो कर लो, बट सबसे बड़ा चैलेंज तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आता है, क्योंकि जो भी उन्होंने आज तक सीखा है, जो उन्हें पता है, मेरे पेरेंट्स खुद आज तक सिर्फ LIC पॉलिसीज ही करते आए हैं एंड दे आर नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने जब सारे रिटर्न्स जो भी उनकी यूलिप्स, गारंटीड इनकम प्लान्स और LIC की जो पॉलिसी चल रही है वो रिटर्न्स उनके सामने डाल के जब दिखाई, तो वो XIRR 4 से 5% का भी नहीं आता हर साल का। मतलब इससे ज्यादा तो करंटली अभी FD दे रही है, तो दे आर नॉट अ वे टू इन्वेस्ट। सो इस केस में आप जब खुद रिसर्च करते हो तो यू फाइंड आउट कि डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, जो कि बहुत टेक्निकल लोग कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स, अगर आप थोड़े बहुत मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप उससे अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। बट अगर म्यूचुअल फंड से पैसे बनाने एंड अगर आप 16, 17, 18 उम्र से 20, 22 की उम्र तक हो सकता है कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो फिर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स आपको इन्वेस्टमेंट करने दें एंड उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने दे जो कि अच्छे हैं, जिनकी रैंकिंग्स बेटर है, जिनकी रिसर्च करके आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने लिए बना रखा। तो इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स कवर करूंगा जो बताएगा कि इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में क्यों अच्छे हैं एंड आप अपने पेरेंट्स को क्या क्या चीजें दिखा सकते हो एज अ प्रूफ कि हाँ ऐसे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो एज कंपेयर टू LIC या अदर यूलिप पॉलिसीज। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर बेटर एंड यू शुड इन्वेस्ट इन देम आर महंगाई। इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा अगर डबल ट्रिपल नहीं होता विद इन 5 to 10 ईयर्स तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर आप इन्फ्लेशन की रेट देखो दैट इज 5% करंटली राइट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका पैसा अगर यूलिप्स में आपने डाल रखा है तो 4-5% से ही ग्रो कर रहा है एंड इन्फ्लेशन से वो 4-5% कम हो रहा है। इसका मतलब आपका पैसा तो ग्रो कर ही नहीं रहा, वो वहीं का वहीं पड़ा है। तो इस जगह आपकी समझदारी यहाँ पे काम आती है कि आप म्यूचुअल फंड को पिक करो एंड कौन से म्यूचुअल फंड वो आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हो। एसेट एलोकेशन बेसिकली ये कि कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। देयर आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू आप डायरेक्टली कुछ मंथली फीस देके, जैसे 50-100 रुपए देके भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे ET Money Genius, या फिर आप खुद की रिसर्च कर सकते हो कितना परसेंटेज आपके लिए सही रहेगा, क्या आपकी एज है, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, या फिर क्या आपका गोल है उस पैसे से कमाना। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न्स आए तो नो ब्रेनर आपको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आपका गोल है कि मैं 5-10 साल तक होल्ड करूंगा एंड आई वांट टू मेक बिग रिटर्न्स, तो इक्विटी वुड बी अ बेटर बेट। तो इस केस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कितने सालों में पैसा डबल या ट्रिपल होता है एंड आई विल शो यू द नंबर्स कि मैं 12% क्यों एज अ बेस लेके चल रहा हूं। अगर मान लिया आपका पैसा 12% से ग्रो कर रहा है तो एवरी 7th ईयर आपका पैसा डबल होगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एटलीस्ट 12% का बेंचमार्क तो बीट करो एंड वो बीट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स के बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, P2P लेंडिंग है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग है और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं, बट देन मेक श्योर कि आप उनमें उतना ही पैसा डालो जितना आपकी खोने की एपेटाइट हो। मतलब वो एक प्राइवेट पोर्टल्स हैं एंड नॉट रियली वेरी मच रेगुलेटेड बाय RBI, तो हो सकता है कि आपका पैसा रहे ना रहे इन द लॉन्ग रन। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा तभी डालें जब आपको वो पैसा खोने में आप ओके हो। मतलब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5,000 रुपए उसमें डाल सकते हो, बाकी 95 शुड बी इन बेटर म्यूचुअल फंड एंड बेटर इनकम एसेट क्लासेस। सो यू कैन सी एज पर डेटा जो भी ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं, अगर आप इनका 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर रिटर्न डेटा देखोगे तो वो 28% to 17% आ रहा है ऑन एन एवरेज। मतलब हर साल आपका पैसा 28 से 18% से ग्रो किया है अगर आपने इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है पैसा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आपके हिसाब से क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड किस हिसाब से कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि कोई पेरेंट है जो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है फॉर 20 ईयर्स, तो उसका पैसा अगर 12% से ग्रो करता है एकदम बेस पे, बिकॉज निफ्टी 50 जो लार्ज कैप फंड्स हैं जो टॉप 50 कंपनी से बनता है, उनका कैगर अराउंड CAGR हर साल का 12% आता है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ 10,000 रुपीज, तो आफ्टर 20 ईयर्स वही पैसा आपका 10-10 हजार करके 1.2 करोड़ तक बन जाएगा एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट वी कॉल इट। सो व्हाइल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ कि ये ET Money Genius की स्क्रीन है। आई एम ऑल्सो ET Money Genius यूजर। ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई ऑल्सो यूज ET Money Genius एंड महीने का सब्सक्रिप्शन इज अराउंड 100 रुपीज। सो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब इससे महंगी तो एक बार की जोमेटो या स्विगी की कार्ट ही बन जाती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट से इस सब्सक्रिप्शन को लेने से आपका अगर पैसा मल्टीप्लाई होता है या बढ़ता है तो इट्स नॉट अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर बात करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए आपके रिस्क के हिसाब से। सो आई एम जस्ट शोइंग यू, अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल या होराइजन 6 ईयर्स से ज्यादा है तो आप हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो इसका यूज कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड वी विल सी
म्यूचुअल फंड्स का जो हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो यू विल सी इस स्क्रीन पे कि इक्विटी का पोर्शन इज 83% एंड डेट का पोर्शन इज 16.9%। मतलब ये लार्ज कैप में 33% इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में 25% है, स्मॉल कैप में 25%। मतलब 50% पैसा आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में चला जाएगा, विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 7 years। एंड डेट में अराउंड 17% इन्वेस्ट करता है। तो अगेन आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इट टेक्स अवे पंचेस इन खुद के परसेंटेज नंबर्स। एंड अगर मान लो कि आपका पैसा बनाने की ड्यूरेशन इज 1 to 2 years, लेट्स से कि आपको वेरी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यू विल सी म्यूचुअल फंड्स जिसका CAGR 9% है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो 2 years का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दैट इज 10% CAGR, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। इसका रीजन ये कि बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स टू डायरेक्ट पिक स्टॉक्स। इसमें भी जीनियस के थ्रू आप डायरेक्ट पिकिंग स्टॉक्स के भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू यू कि आप म्यूचुअल फंड पिक करना चाहते हो या मार्केट, या फिर आप स्टॉक्स पिक करना चाहते हो। अगर म्यूचुअल फंड भी करते हो तो भी आप किसी स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, पर वो हेडेक म्यूचुअल फंड मैनेजर का हो जाता है। इधर जो भी आप पैसा लगाओगे वो आप खुद से ट्रेड करोगे डायरेक्ट अपने ब्रोकरेज अकाउंट से। तो ज़ीरोधा या जो भी आप अकाउंट यूज करते हो उसके थ्रू आप खुद से ट्रेड्स करोगे। तो बस यही फर्क है इनमें। सो इफ यूल सी एक साल का जो शील्ड पोर्टफोलियो उसमें 85% डेट है एंड 15% इक्विटी है, दैट इज ओनली लार्ज कैप। तो इसका रीजन ये कि अगर आप सिर्फ एक साल के लिए पैसे कमाना चाहते हो तो आपके लिए एक तरीके से फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे इनकम हो जाती है। तो अगर आप वही 2 साल का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लेके चलते हो तो 74% हो जाता है डेट में एंड इक्विटी में 26%। तो पहले जो 85 और 15 था अब 74 और 26 हो गया है। तो वही डेट का पोर्शन कम हो गया बिकॉज अब थोड़ा सा एक साल आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट्स में, तो आपका थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। एंड द रीजन व्हाई आई कीप सेइंग म्यूचुअल फंड्स एंड नॉट डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग इज बिकॉज डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में आप खुद वो काम कर रहे हो। तो अगर आप वो एक्सपर्ट नहीं हो तो हो सकता है विद टाइम आपकी ग्रीड टेक ओवर कर ले या फिर आप इतने सेंसिबली इन्वेस्ट ना कर पाए। क्योंकि इफ यू सी दिस आर्टिकल, इसमें नितिन कामत जो ज़ीरोधा के को फाउंडर है उन्होंने भी ये बोला है कि ओनली 1% ऑफ स्टॉक ट्रेडर्स आर एबल टू बीट FDs। मतलब FD का रेट अगर 6 से 7% आप मान के चलते हो तो सिर्फ 1% इन्वेस्टर्स हैं जो 6 से 7% से ज्यादा रिटर्न्स ला पाते हैं स्टॉक मार्केट में। एंड दैट इज जस्ट क्रेजी नंबर बिकॉज आप खुद ये देखो कितने सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर 99% ऑफ पीपल अगर 5-6% से ज्यादा भी नहीं कमा पा रहे तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ग्रीड को आप आगे ना आने दो एंड स्टॉक ट्रेडिंग को आप गैम्बलिंग ना बनने दो। एंड इसीलिए आपकी एज ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेंसिबली इन्वेस्ट करो एंड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप बेटर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट शो यू सम क्विक नंबर्स जिससे आपको ये समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द स्मॉल कैप फंड्स यू विल सी इन 5 years अगर आप मंथली SIP करते हो तो यू वुड हैव मेड 38% रिटर्न। दैट इज इनसेन। मतलब 40% रिटर्न्स आर मैसिव। अभी हमने देखा है कि 99% लोग तो अचीव ही नहीं कर पाते। सो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी वेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से यू कैन ऑलवेज रिसर्च यूजिंग सच टूल्स ET मनी जैसे विच इज फ्री टू यूज, ओनली दैट इज पेड एंड उसके थ्रू आप रिटर्न्स अच्छे कमा सकते हो। और आप अगर खुद की रिसर्च से म्यूचुअल फंड पिकिंग करते हो तो दैट इज कंप्लीटली फ्री, तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई विल गिव द लिंक टू ET मनी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड द कैप्शंस बिलो, बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट्स जस्ट एन एफिलिएट लिंक। अगर आप वो लिंक से साइन अप करते हो या ET मनी जीनियस भी लेते हो तो यू विल बी एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रे डॉग। ये रही कुछ फोटोज जो कि स्ट्रे डॉग्स को हम हेल्प करते हैं। हमारे सोसाइटी में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वी ट्राई टू फीड देम, सो दैट मनी गोज इनटू दैट अकाउंट। सो इफ यू साइन अप यूजिंग दोस लिंक आप किसी स्ट्रे डॉग की हेल्प कर रहे होगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए होगी क्यों म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है एंड क्या पॉइंट्स आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, दिखा सकते हो कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड कमेंट बॉक्स में बताना आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अपने पेरेंट्स के साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।